सीईओ बस यही सोच रहा था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए और अगले ही पल एक मानसिक रोगी उससे टकरा गई। लड़की ने बिना किसी डर के उसके बॉडीगार्ड्स को पीटा और चिल्लाई, मुझे मत छुओ। यह देखकर सीईओ को लगा कि यह लड़की उसकी सौतेली मां के खिलाफ एक सही हथियार हो सकती है, इसलिए उसने सीधे उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि लड़की बिल्कुल भी चौंकी नहीं। उसने बस 2 सवाल पूछे, क्या मुझे आपके घर खाना मिलेगा, क्या मैं बिस्तर पर सो सकती हूँ? जब दोनों जवाब हाँ में मिले तो उसने तुरंत मान लिया। सीईओ भी खुश था क्योंकि उसके लिए एक सीधी सादी पागल लड़की से शादी करना अपनी सौतेली माँ के जासूस से बेहतर था। जब लड़की पहली बार सौतेली माँ से मिली तो सौतेली माँ ने नफरत से पूछा, यह लड़की कहाँ से मिल गई? सीईओ ने गुस्से में जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात करें, यह मेरी पत्नी है। उसी समय लड़की ने घर के एक्वेरियम में मछलियाँ देखी और घबरा गई क्योंकि असाइलम में उसे जिंदा मछलियाँ खाने के लिए मजबूर किया गया था। सीईओ ने तुरंत यह समझ लिया और घर की सारी मछलियाँ हटवा दी। लेकिन अब सौतेली माँ को उसकी कमजोरी पता चल गई थी। उस शाम डिनर पर सौतेली माँ ने जानबूझकर उसके सामने मछली रख दी। यह देखकर सीईओ गुस्से में आ गया और मछली हटाने ही वाला था, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया। उसने हिम्मत जुटाकर मछली खाने की कोशिश की पर तुरंत उल्टी कर दी। यह देखकर उसके ससुर को गुस्सा आ गया और उसने उसे बदतमीज कहना शुरू कर दिया। यह सुनकर लड़की को असाइलम के दिन याद आ गए और वह खुद को चुप कराने के लिए अपना हाथ काटने लगी, जैसे वह मानसिक अस्पताल में खुद को चुप कराती थी। लेकिन सीईओ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और दिल में कहा, अगर चाहो तो मुझे काट लो पर खुद को मत नुकसान पहुंचाओ। फिर भी सौतेली माँ नहीं मानी। उसने लड़की पर एक कीमती वास तोड़ने का आरोप लगाया और पिता ने भी कहा, मैं कभी किसी पागल लड़की को अपनी बहू नहीं बनने दूंगा। लेकिन सीईओ ने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा, अगर कोई बीच में आया तो उसे बिजनेस से बाहर कर दूंगा। पहली बार लड़की को लगा कि कोई उसे बचा रहा है, फिर भी उसके दिल में डर था कि कहीं वह उसके लिए बोझ न बन जाए। लेकिन सीईओ ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे परवाह नहीं, दुनिया उसे पागल कहे, उसके लिए वह परफेक्ट थी। लेकिन सीईओ जानना चाहता था कि लड़की को ऐसा किसने बनाया, इसलिए उसने चुपके से जांच करवाई। तब पता चला कि लड़की पहले उसी से मंगेतर थी, लेकिन उस पर अपनी दादी की हत्या का झूठा इल्जाम लगाकर उसे असाइलम भेज दिया गया था। यह सुनकर सीईओ उलझन में था, लेकिन उसका भरोसा लड़की पर कायम रहा। दूसरी ओर सौतेली मां ने भी जांच करवाई और परिवार को बताया कि लड़की एक कातिल है। पिता गुस्से में उसे घर से निकालने लगे और सीईओ को एक तय शादी के लिए मजबूर किया, लेकिन सीईओ ने फिर से साफ इनकार कर दिया। जब पिता उसे मारने के लिए हाथ उठाने वाले थे, लड़की बीच में आ गई और बोली, जो भी इन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आखिर मैं पागल हूँ ना। शादी के दिन लड़की की गोद ली हुई बहन, जो असल मास्टरमाइंड थी, दंग रह गई उसे दुल्हन के रूप में देखकर। सच सामने आ चुका था, वही चालाक फॉस्टर बहन उसकी दादी की असली हत्यारी थी। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि वह खुद सीईओ से शादी कर सके। अब आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर